अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइनस ब्रेडिकार्डिया। तो ये होता है कार्डियक अरिथमियाज जो होते हैं उनमें से हमारा टॉपिक जो आज हमने चूज़ किया है वो है साइनस ब्रेडिकार्डिया, जिसके ऊपर हम आज डिस्कस करेंगे साइनस ब्रेडिकार्डिया होता क्या है और इसकी कॉजेज़ वगैरह और ट्रीटमेंट इसका देखेंगे। तो साइनस ब्रेडिकार्डिया एक होता है और एक होता है इसका टैकीकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया हो गया जो नॉर्मल हमारी हार्ट बीट होती है हार्ट की, वो हार्ट बीट हमारी है 60 टू 100 के दरमियान होनी चाहिए, ये नॉर्मल होती है। लेकिन अगर 60 से कम हो जाएगी तो वो ब्रेडिकार्डिया में आ जाएगा, अगर वो 100 से अबव हो जाए तो वो टैकीकार्डिया में चला जाता है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से कि क्या है ब्रेडिकार्डिया और इसके साइनस सिम्टम्स क्या है, काजेज़ क्या हैं, वो सब कुछ देखते हैं। डेफिनेशन में आता है कि साइनस जो रेट है वो लेस देन 60 बीट्स पर मिनट होना चाहिए ड्यूरिंग डे टाइम। अगर डे टाइम है तो तब उसका 60 बीट से कम होना चाहिए। अगर ड्यूरिंग स्लीप है तो उसका लेस देन 50 होगा, तब जाकर साइनस ब्रेडिकार्डिया होगा। नेक्स्ट हम इसकी काजेज देखते हैं, काज किस वजह से होता है। अगर कोई पेशेंट है वो बीटा ब्लॉकर्स ले रहा है, डिगॉक्सिन ले रहा है, वेरापेमिन ले रहे हैं, तो उसकी वजह से हो सकता है। उसके बाद उसका अगर इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है वो ज़्यादा हुआ है, रेज हुआ है, उसकी वजह से हो सकता है। या हाइपोथर्मिया हो गया है, उसकी वजह से भी हो सकता है ब्रेडिकार्डिया। हाइपोथायराइडिज्म हो गया है, उसकी वजह से भी हो सकता है। और एक्यूट इस्केमिक साइनस नोड्स जो होते हैं वहाँ पे ब्लड की सप्लाई कम्प्लीटली नहीं मिली होती, पार्शली मिली होती है, उसकी वजह से भी ब्रेडिकार्डिया हो सकता है। नेक्स्ट हम इसके देखते हैं साइनस सिम्टम्स। तो इसके साइनस सिम्टम्स में आता है पेशेंट पहली बात है, पेशेंट जो होता है एसिम्टोमेटिक होता है, मतलब उसमें कोई सिम्टम्स शो ही नहीं होती। लेकिन अगर सीवियर केस हो गया, मतलब सीवियर ब्रेडिकार्डिया हो गया है, तो तब जाकर पेशेंट जो है उसको कन्फ्यूजन होगी, वीकनेस होगी और सिनकॉपी हो सकती है। उसके बाद हम इसके ट्रीटमेंट देखते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। जो होता है ब्रेडिकार्डिया, इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो ब्रेडिकार्डिया का ट्रीटमेंट हमारे पास, हम तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे उसकी कॉजेज में देखेंगे, उसकी जो कॉज है उसको ट्रीट करेंगे। वो ट्रीट होगी तभी जाकर उसकी जो है हार्ट बीट है वो उसको हम नॉर्मलाइज कर सकते हैं। उसके बाद अक्यूट ब्रेडिकार्डिया अगर हुआ है तो वो रिस्पॉन्स करेगा किस पे, एट्रोपियन जो है वो 0.6 mg IV लगाएंगे, इंट्रावेनस लगाएंगे, तब जाकर वो ब्रेडिकार्डिया जो अक्यूट ब्रेडिकार्डिया जो है वो जाकर ट्रीट होगा। तो अब हम देखते हैं साइनस टैकीकार्डिया क्या होता है। तो ये है साइनस टैकीकार्डिया। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि साइनस ब्रेडिकार्डिया जो होता है वो लेस देन 60 बीट्स पर मिनट हो गया है हार्ट की, अगर तो वो ब्रेडिकार्डिया हो जाता है। ठीक, जो ग्रेटर देन हो गया है 100 वो जाकर हमारा हो जाता है टैकीकार्डिया। तो यहाँ पे हमारे पास है कि रेस्टिंग साइनस रेट जो होता है रेस्टिंग हेल्थ में वो मोर देन 100 बीट्स पर मिनट है अगर, तो वो हो जाएगा साइनस टैकीकार्डिया। अब इसके हम कॉजेज देखते हैं, कॉजेज क्या क्या हैं, किस वजह से ये होता है साइनस टैकीकार्डिया, किस वजह से होता है। तो कॉजेज में हमारे पास फीवर आता है। फीवर, अगर बंदे को फीवर है उसकी वजह से भी हो सकता है टैकीकार्डिया। पेन हो रहा है उसकी वजह से हाइपोवोलेमिया हो गया है, मतलब कि जो होता है फ्लूइड लेवल होता है अंदर बॉडी में होता है, वो बॉडी का फ्लूइड वो कम हो गया है, उसकी वजह से हो सकता है। उसके बाद इन्फेक्शन है, अगर वो इन्फेक्शन हुआ है उसकी वजह से भी आपको टैकीकार्डिया हो सकता है। एक्सरसाइज कर रहे हैं, अब कोई बंदा वर्जिश कर रहा है तो उसकी सांस फूल जाती है, वो टैकीकार्डिया ही होता है। उसके बाद इमोशंस हैं, लाइक कोई बंदा रो रहा है तो वो उसे टैकीकार्डिया हो रहा होगा, लेकिन वो बंदा अगर परेशानी है, कोई एंजाइटी है, तो तब भी उसे टैकीकार्डिया होगा। उसके अलावा जो हमारे पास होता है वो प्रेगनेंसी की हालत में आता है। प्रेगनेंसी में बंदे को टैकीकार्डिया होता है। एनीमिया वाले पेशेंट में टैकीकार्डिया होता है। उसके अलावा अगर कोई बीटा एगोनिस्ट लेता है, लाइक सल्बुटामोल जो हो गया है वो ले रहा है, तो उसकी वजह से भी टैकीकार्डिया हो सकता है। अब हम इसके साइनस सिम्टम्स देखते हैं और ट्रीटमेंट देखते हैं। तो यह आता है हमारे पास साइनस सिम्टम टैकीकार्डिया के। साइन जो होते हैं टैकीकार्डिया के फ्रिक्वेंटली जो हो गए एक्सीड हो जाएंगे 160 बीट्स पर मिनट, 160 से भी अबव हो जाएगी। 160 जो होती है वहाँ तक पहुँच जाएगी बीट्स जो हार्ट की है, लेकिन नॉर्मल जो होती है वो 60 टू 90 होती है, लेकिन टैकीकार्डिया में 160 भी जा सकती है बीट्स पर मिनट, इससे भी अबव जाती है। पेशेंट जो है वो कंप्लेन करेगा कि उसे पल्पिटेशन फील हो रही है। उसके अलावा इसकी ट्रीटमेंट में हम देखते हैं ट्रीटमेंट क्या है। तो ट्रीटमेंट में हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम जो काज होगी उसे ट्रीट करेंगे, क्योंकि हमें काज पता होगी तो हम उसको टैकीकार्डिया को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर काज नहीं पता, हम टैकीकार्डिया को ट्रीट कर रहे हैं तो काज उसी तरह बढ़िया काज दोबारा फिर से टैकीकार्डिया कर देगी। देन पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम ट्रीटमेंट करेंगे काज का। उसके बाद हमारे पास आते हैं बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आते हैं। अब ब्रेडिकार्डिया में जो थे ना वो कॉजेज में बीटा ब्लॉकर जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर आते थे, क्योंकि अगर हम टैकीकार्डिया पेशेंट को हम उसे बीटा ब्लॉकर दे रहे हैं, लाइक वेरापेमिन दे रहे हैं, तो वो अगर एक्सीड ज़्यादा अमाउंट में दे दिया उसे तो उसे ब्रेडिकार्डिया हो सकता है। तो ये कॉज इस वजह से ब्रेडिकार्डिया की थी।
तो इसके ट्रीटमेंट टैकीकार्डिया के ट्रीटमेंट में आएगा बीटा ब्लॉकर आएंगे और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आएंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक के ब्रेडिकार्डिया क्या होता है और टैकीकार्डिया क्या होता है। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।